नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान ऑफ 5 यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज एक और बेहतरीन वीडियो के साथ आपके सामने हूं और आज जो टॉपिक है वो है टीएससीटी की वेबसाइट पर नई अपडेट जो आई हुई है वेबसाइट पर उसका यूज करते हुए अपना पूल कैसे चेक करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले अपना पूल चेक, फिर उसके बाद पेमेंट प्रोसेस। ठीक है, इसमें आप पेमेंट कैसे करेंगे, उसके बाद रिसिप्ट जो है वो अपलोड कैसे करेंगे। ये तीनों प्रोसेस समझेंगे इस न्यू वेबसाइट पर, यानी न्यू अपडेट वेबसाइट पर। तो देखते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर टाइप करना है TSCT UP और सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद देखिए, लॉगिन करके सर्च मत कीजिएगा, सीधा अभी आप जाइएगा TSCT UP करके, और TSCT UP करने के बाद जो मैं वेबसाइट का आपको देखो लिंक दिख रहा है यहाँ पर नीचे, इस पर क्लिक करके ओपन करना है। एक्चुअल क्या है कि कुछ दिन पहले लॉगिन पर क्लिक करके वेबसाइट पर एरर आ रही थी, जो कि देखिए इस समय आपको लॉगिन करने की ज़रूरत यहाँ से नहीं है। सीधा आप सीधा वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करेंगे और सीधा देखिए, जैसे लिंक करेंगे तो आपको ये ऊपर ही स्क्रीन पर दिख जाएगा लॉगिन लिंक। तो देखिए, आपको वेबसाइट पर एक लॉगिन लिंक यहाँ दिख रहा है, ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसी ग्रीन वाले पॉइंट पर आपको लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन प्रक्रिया अपनानी है। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो अगली स्क्रीन कुछ इस तरह आएगी, जहाँ पर आपका अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यूज करना है और जो पासवर्ड आपका बना था उसको यूज करना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। यदि पासवर्ड भूल गए हैं, प्रॉब्लम है, तो फॉरगेट पासवर्ड के प्रोसेस से आप उसको रिकवर कर सकते हैं। मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, यदि आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको आसानी होगी समझने में कि फॉरगेट पासवर्ड की प्रक्रिया कैसे करेंगे। और रजिस्टर नया रजिस्ट्रेशन करना हो, मतलब आपको TSCT से जुड़ना हो, ठीक है, पहली बार आप जुड़ना चाह रहे हो तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ से करनी होगी और जुड़ जाएंगे। तो अभी मैं लॉगिन प्रक्रिया करता हूँ, यहाँ पे डिटेल्स डालकर लॉगिन पर क्लिक करके। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही लॉगिन प्रक्रिया होगी तुरंत आपकी स्क्रीन पर एक रेड बॉक्स, रेड टेक्स्ट में लिखा मिलेगा एक बॉक्स के अंदर कि कौन सा पूल है आपका। ये देखिए, मेरे में पूल D आ रहा है। ठीक है, यानी आपका पूल ABCDEFG इस तरह से जो भी पूल होगा, पूल नंबर होगा, पूल लेटर होगा, उस पूल को यहाँ से चेक कर लेंगे कि किस पूल में आप हैं। ठीक है, अब बात यह है कि इस पूल में पेमेंट किसको करेंगे, ये कैसे चेक करना है। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये 3 लाइंस दिख रही हैं, इस पर क्लिक करना है, तो करते हैं क्लिक। जैसे ही 3 लाइंस पर क्लिक किया तो ये मेन्यू ऑप्शंस आ गए। यहाँ पर एक ऑप्शन है अपलोड रिसिप्ट। यहाँ पे देखिए, अभी पेमेंट किया नहीं है, लेकिन ये पेमेंट करने के बाद का यूज वाला लिंक है। लेकिन यहाँ ये पता चल जाएगा कि इस पूल के अंदर पेमेंट किसको करना है। ठीक है, तो अपलोड रिसिप्ट से क्लिक करके केवल चेक करना होगा कि किसको पेमेंट करना है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और देखते हैं वो डिटेल। तो देखिए, जैसे ही अपलोड रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ के एक डिटेल्स आएगी अगली स्क्रीन में। यहाँ नाम होगा उस व्यक्ति का जिसकी डेथ हुई है, ठीक है, जिसको आपको सहयोग देना है ऑनलाइन। तो अब ये अकाउंट होल्डर, यानी जिसकी डेथ होगी उसकी फैमिली में जो भी नॉमिनी रहा होगा उसका अकाउंट होल्डर का नाम होगा, अकाउंट नंबर होगा, IFSC कोड होगा, ब्रांच, बैंक एड्रेस और अमाउंट कितनी करनी है मिनिमम वो लिखा होगा। ठीक है, डेथ डेट लिखी होगी और डेथ रीजन भी होता है, पर यहाँ नहीं इस समय आ रहा है, लेकिन जनरली आपको मिलेगा। अब देखिए, पूल D के अंदर का जो पेमेंट डिटेल है किसको देना है वो यहाँ पर पूरी स्क्रीन में आपको दिख जाएगा। ठीक है, इस डिटेल्स पर जो अकाउंट नाम है, अकाउंट होल्डर का नाम और अकाउंट नंबर, उस पर पेमेंट कर देना है। वो रसीद का स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ फिर आएंगे, तब यहाँ पे वो अपलोड रसीद करेंगे। लेकिन अभी पेमेंट किया नहीं है, तो मैं यहाँ सिर्फ ये दिखाया हूँ कि किसको पेमेंट करना है। अब चलते हैं पेमेंट की प्रोसेस। तो इसके लिए UPI ऐप मैं यूज करने जा रहा हूँ, तो दिखाता हूँ कौन सा इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, फिर UPI ऐप को ओपन कर लेता हूँ। TSCT की वेबसाइट को मिनिमाइज करने के बाद आप अपने UPI ऐप को ओपन करेंगे। देखिए, UPI ऐप कोई भी हो सकता है, फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम। तो मैं यहाँ पर फ़ोनपे को ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, इस ऐप में आप अपने अकाउंट को ऐड करके रख लें, रजिस्ट्रेशन पूरी प्रोसेस कर लें, तब जब पेमेंट प्रोसेस रनिंग में हो तब इस ऐप को ओपन करके ही पेमेंट कर पाएंगे। तो इसको ओपन करते हैं, देखते हैं अगली स्क्रीन। फ़ोनपे UPI ऐप को ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर पर पेमेंट करना है, या टू बैंक या UPI ID पर पेमेंट करना है, या खुद के सेल्फ अकाउंट पर पेमेंट करना, या चेक बैंक बैलेंस। ठीक है, ये ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर एक साइड में है UPI लाइट ऑप्शन। देखिए, आप अगर बैंक में सीधे ट्रांसफ़र करेंगे तो इस प्रक्रिया को अपनाएंगे, लेकिन इस प्रक्रिया को अपनाने से पहले आप UPI लाइट में वो बैलेंस ऐड जरूर कर लें। अन्यथा क्या होगा कि आपको बैंक से
कटौती करानी पड़ेगी पेमेंट प्रोसेस के दौरान, ठीक है। और यूपीआई लाइट में ऐड करके पहले से रखेंगे तो आपको बैंक के सर्वर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी यूपीआई लाइट के बैलेंस से ही वो पेमेंट हो जाएगा सामने जिसके अकाउंट में देना है, यानी आपके बैंक से कटने की प्रक्रिया ना होकर आपकी यूपीआई लाइट से डायरेक्टली कट जाएगा, ठीक है। और ये पिन फ्री भी होते हैं, यहाँ पर पिन प्रोसेस भी नहीं करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम करते हैं यूपीआई लाइट के बैलेंस को 200, तो करके देखते हैं। यहाँ पर आपको वो अमाउंट डालनी है जो ऐड करनी है, फिर आपको ऐड मनी पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर 200 इसमें बैलेंस पूरा करने के लिए मैं इसमें 146 यानी 146 ऐड करता हूँ यहाँ से। तो देखते हैं ऐड मनी पर क्लिक करने के बाद अगली स्क्रीन। अब मैंने स्क्रीन को बैक कर लिया, वहाँ अमाउंट सक्सेसफुली जब ऐड हो गई तो उसके बाद आप देख सकते हैं यूपीआई लाइट में बैलेंस हो गया 254 पहले था, 146 अभी ऐड किया, नहीं 200 करना है सिंपली। आपका जीरो हो तो 200 डायरेक्टली ऐड कर लें। उसके बाद आप क्लिक करें टू बैंक ट्रांसफ़र पे, तो करते हैं क्लिक, देखते हैं अगली स्क्रीन। अब इस पर आप क्लिक करेंगे ऐड बैंक अकाउंट, जिसको मनी ट्रांसफ़र करनी है उसका बैंक डिटेल यहाँ क्लिक करके ऐड करेंगे, तो करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ऐड बैंक के बाद आप उस बैंक का नाम सेलेक्ट करना है जिस बैंक को ऐड करना है। तो यहाँ काफ़ी सारी बैंक्स के नाम पॉपुलर बैंक्स के तो पहले से आ रहे होंगे, और यहाँ नीचे लिस्ट भी है, यहाँ सर्च भी कर सकते हैं। तो सर्च करने के बाद देखते हैं अगली स्क्रीन, क्लिक करेंगे बैंक पर, आगे चलते हैं। यहाँ पर बैंक सेलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। यदि चेंज करना हो बैंक तो यहाँ से कर सकते हैं। अब उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर डालेंगे जिसकी बैंक का सिलेक्शन किया है, ठीक है। आईएफएससी कोड यहाँ नॉट रिक्वायर्ड बोलता है, लेकिन यहाँ अकाउंट नंबर डालने के बाद देखते हैं आगे। तो देखिए जैसे अकाउंट नंबर डाला उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया तो अगली स्क्रीन में आप उस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ आ जाएगा अकाउंट होल्डर का। वो कंफर्म कर लीजिए कि डिटेल्स सारी सही है, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम, यदि सब कुछ ठीक है तो उसके बाद आप कंफर्म हो जाइए कि यानी सही व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद ऑप्शनल है ये निकनेम डालना, और जब पेमेंट की प्रोसेस करनी हो तो नीचे प्रोसीड टू पे पर क्लिक करके पेमेंट प्रक्रिया करेंगे। तो करते हैं नीचे क्लिक, देखते हैं अगली स्क्रीन। तो देखिए जैसे ही प्रोसीड टू पे पर क्लिक किया तो ट्रांसफर मनी जिसको हो रही है उस व्यक्ति का नाम यानी अकाउंट होल्डर का नाम, अमाउंट जो हमने डाली वो यहाँ दिखेगी, और यहाँ पर यूपीआई लाइट सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। यूपीआई लाइट के थ्रू पेमेंट करने में अब आपको दोबारा पिन नहीं डालनी पड़ेगी और पे पर क्लिक करते ही वो पेमेंट डायरेक्टली हो जाएगा। इससे क्या होता है कि अब आपके बैंक के सर्वर से, यानी जिस आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपके बैंक के सर्वर से कोई कनेक्शन करने की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कि बैंक का जो इशू है आपकी तरफ से भी वो प्रॉब्लम यहाँ ना बने और पेमेंट फास्टली हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए करते हैं, अब हम क्लिक कर देते हैं पे पर, जिससे इस व्यक्ति को पेमेंट हो जाएगा, और देखते हैं अगली स्क्रीन। कभी कभी इशू ये भी हो सकता है कि आप यूपीआई लाइट का भी यूज करें और पेमेंट फेल्ड हो जाए, तो आपके केस में देखिए इस तरह का कोई एक एरर आपको मिल जाएगी अपने ऐप यूपीआई ऐप पर ही, जहां लिख के मिल जाएगा कि योर पेमेंट फेल्ड ड्यू टू टेक्निकल इशू। अब देखिए इसमें सिंपल लिखा है प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ देर बाद ट्राई करिए, या कोई अन्य यानी बैंक से डायरेक्टली ट्रांसफर वाला भी कर सकते हैं यूज जो यूपीआई लाइट की जगह, या अन्य यूपीआई ऐप का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप यूपीआई ऐप को चेंज करके भी पेमेंट ट्राई कर सकते हैं, जैसे ये फ़ोन पे है, इसके अलावा गूगल पे, पेटीएम, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं, उनमें से किसी का प्रयोग करके, या बैंकिंग जो होता है हमारा ऑनलाइन बैंकिंग उसका प्रयोग करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ जब पेमेंट हो जाए सक्सेसफुली तो उसकी रिसिप्ट का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और जो एक ट्रांजैक्शन आईडी है उसको कॉपी कर लेंगे। तो ट्रांजैक्शन आईडी आपको दिखा देते हैं, अगर ये पेमेंट सक्सेस होता है तो कहाँ दिखेगा। तो देखिए ट्रांजैक्शन डिटेल्स और ट्रांसफर डिटेल्स में देखते हैं तो ट्रांजैक्शन आईडी आपको यहाँ मिलेगी, इसको कॉपी कर सकते हैं डायरेक्टली, मतलब इतनी बड़ी जो आईडी है उसको नोट डाउन करके लिखने का प्रोसेस करने की जगह कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। तो ये फ़ोनपे में है अवेलेबल कॉपी पेस्ट, पेटीएम में भी है, गूगल पे में ये प्रक्रिया नहीं, तो इससे वहाँ पर नोट करके ही इनपुट करनी पड़ती है प्रॉपर। तो इस चीज़ को आप अपने हिसाब से चुनें, अपनी प्रक्रिया को पूरा करेंगे तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे और रसीद जो है स्क्रीनशॉट उसका रखेंगे जिसे अपलोड करेंगे, ठीक है। ट्रांजैक्शन आईडी आपको टाइप करने की जगह कॉपी पेस्ट करने की प्रोसेस करनी है और रसीद की स्क्रीनशॉट रख के अपलोड करना है। तो जब ये स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ से कॉपी कर लें तब आपको क्या करना है, वापस उसी टीएससीटी की वेबसाइट पर जाना है। तो देखिए वापस अपनी टीएससीटी की ऑनलाइन वेबसाइट पर आ गए, जहाँ पर मैंने बताया था कि वो 3 डॉट्स पर क्लिक करके अपलोड रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपको सबमिट रिसिप्ट पर क्लिक करना है, तो करते हैं क्लिक। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे रिसिप्ट, सबमिट रिसिप्ट पर, तो आपको यहाँ अकाउंट होल्डर का नाम, जिसकी डेथ हुई है उसका नाम ऊपर रहेगा, और अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड डिटेल मिलेगी। इसके नीचे और भी डिटेल्स हैं जहाँ प्रोसेस करनी है, तो करते हैं नीचे स्क्रीन को। इसके बाद ब्रांच, बैंक, और उसके बाद डेथ डेट, और डेथ का रीजन मेंशन भी होता है लेकिन यही है यहाँ पर, कोई बात नहीं। अभी यहाँ नीचे देखिए चूज फाइल, जो स्क्रीनशॉट यूपीआई पर पेमेंट सक्सेस पेमेंट का लिया था, ठीक है, सक्सेसफुल जो पेमेंट हो गया था उस प्रोसेस का, वहाँ स्क्रीनशॉट ले लिया था, उसका यहाँ पर सिलेक्शन करना है फाइल का, स्क्रीनशॉट वाली फाइल का। सिलेक्शन के बाद नीचे और भी डिटेल्स हैं, दिखाते हैं।
तो देख सकते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद अमाउंट लिखी होगी जो मिनिमम आप दे रहे हैं 200 देखिए मिनिमम होती है, इससे ऊपर करना चाहें तो उससे ऊपर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर डेट होगी जिस डेट में आप पेमेंट और रसीद अपलोड कर रहे हैं उस डेट को यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगी, ठीक है। उसके बाद ट्रांजेक्शन आईडी जो वहाँ पे आपने कॉपी की थी उसको यहाँ पर पेस्ट करना है या फिर टाइप करना पड़ेगा, तो लंबी होती है, मिस्टेक होने के चांस बन सकते हैं। तो कॉपी पेस्ट अगर फैसिलिटी है तो कॉपी पेस्ट प्रक्रिया को ही अपनाएं। उसके बाद आपको सेंड डोनेशन पर क्लिक कर देना है जिससे कि ये सक्सेसफुली ग्रीन हो जाए नीचे और वो सबमिट हो जाएगा पूरा जो अमाउंट है डिटेल्स के साथ। तो इस तरह से ये प्रक्रिया करनी है। और यदि कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। किसी अन्य टॉपिक का भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। मैं हर एक समस्या का समाधान देने का कोशिश करूँगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।